साथियों नमस्कार, मेरा नाम सोविंद्र कुमार आर्य। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं समास के इस वीडियो के अंदर। 9 मिनट का वीडियो है, 60 से 70 क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे। पहला सवाल है, समास क्या होता है। समास क्या होता है, ये पहला सवाल है। दो वर्णों का मेल, दो व्यंजनों का मेल, संक्षेपीकरण या दो वाक्यों का मेल। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। इस प्रकार बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समास के अंदर दो पद होते हैं, पहला पद जिसको पूर्व पद कहते हैं, बाद वाला पद जिसको उत्तर पद कहते हैं। और इन दोनों को जोड़ने से जो नया शब्द बनता है, नया भी और अर्थपूर्ण शब्द, उसे हम समस्त पद कहते हैं। समास के पदों को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। दो वर्णों के मेल से तो संधि बनती है, समास नहीं बनता। समास तो दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके लिखने की क्रिया अर्थात संक्षेपीकरण की क्रिया को समास कहते हैं, अर्थात तीसरे वाला उत्तर ही आपका सही होगा। समास मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार में पहला प्रकार अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। तीसरा है बहुव्रीहि समास, जिसमें तीसरा पद प्रधान अर्थात दोनों ही पद गौण होकर कोई तीसरा प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार से चौथा होता है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष के दो भेद और होते हैं। एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष, जिसके अंदर कर्म तत्पुरुष, गुण तत्पुरुष, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष आते हैं। इसी प्रकार समानाधिकरण तत्पुरुष इसका दूसरा भेद होता है, जिसके अंदर कर्मधारय, द्विगु और नए समास आदि आते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से समास कुल मिलाकर चार प्रकार के होते हैं। इसके अलावा तत्पुरुष के दो भेद और हम पढ़ते हैं, जिसको हम कर्मधारय और द्विगु कहते हैं, अर्थात हम कुल मिलाकर 6 समास पढ़ने वाले हैं। और समास क्या होता है, तो उत्तर होगा संक्षेपीकरण करने को ही हम समास कहते हैं। समास मूल रूप से चार प्रकार के होते हैं, हमने इनको जान लिया है। ये सामान्य सा परिचय था समास का, जो आप सभी को याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि समास के अन्य कुछ उदाहरण हैं जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। समास के अलग अलग जो प्रकार हैं उनसे उदाहरण हम ले रहे हैं। दशानन में समास है। 10 है आनंद जिसके, ना ही 10 महत्वपूर्ण है ना ही आनंद महत्वपूर्ण है, अर्थात कोई अन्य पद महत्वपूर्ण है जिसको रावण कहते हैं, अर्थात दशानन हमेशा रावण के लिए इस्तेमाल होगा, अर्थात यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। जब कोई अन्य पद प्रधान होता है तब वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रधर हमेशा विष्णु के लिए ही इस्तेमाल होगा। वीणा पाणी अपने दोनों सामान्य शब्दों का अर्थ खोकर सरस्वती के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। मोदक प्रिय, मोदक और प्रिय दोनों के अर्थ को सामान्य रूप से छोड़कर गज और गजानन भी अपने सामान्य शब्दों के अर्थ को छोड़कर गणेश जी के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। महावीर, अगर महान है जो वीर सामान्य शब्दों के लिए इस्तेमाल होगा तब वहाँ पर आपका कर्मधारय समास, अन्यथा महावीर अगर हनुमान जी के लिए इस्तेमाल होगा तो बहुव्रीहि समास वहाँ पर होगा। ये सभी बहुव्रीहि के उदाहरण थे। स्वर्गीय, स्वर्ग को गया हुआ, अर्थात यहाँ पर जो समास होने वाला है तत्पुरुष समास यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंदर आप देख सकते हैं कि कर्म तत्पुरुष एक होता है, उसको को का प्रसर्ग चिन्ह उसका होता है स्वर्ग को गया हुआ, अर्थात ये तत्पुरुष का जो टाइप है ये है आपका कर्म तत्पुरुष। जैसे कर्म तत्पुरुष के लिए से, संप्रदान के लिए, अपदान के लिए से अलग होने के अर्थ में, संबंध के लिए काके की, अधिकरण के लिए में पेपर होता है। जैसे सर्वप्रिय, सबको प्रिय, को का लोप हो गया। भूख मरा, भूख से मरा, से का लोप हो गया। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा का लोप हो गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, अर्थात के लिए का लोप हो गया। पाप से मुक्त, से का लोप हो गया। राजकुमार, राजा का कुमार, का लोप हो गया। पुरुषों में उत्तम, तो में का लोप हो गया है। इस प्रकार लोप होने के बाद जब कोई समास बनता है तब वह तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति का लोप होने से समास जो बनता है तत्पुरुष समास होते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात ना ही नीला महत्वपूर्ण है ना ही कंठ महत्वपूर्ण है, कोई तीसरा अर्थात अन्य शब्द महत्वपूर्ण है जिसको हम शिव कहते हैं, अर्थात नीलकंठ अगर शिव के लिए इस्तेमाल हो रहा है तब हम वहाँ पर बहुव्रीहि समास ही कहेंगे। जब कोई अपने तीसरे अर्थ में, अर्थात अपने दोनों सामान्य शब्दों के अर्थ को सामान्य में न रखकर कोई नए विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है तब उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर तीसरा पद प्रधान होता है, मैंने बार बार बताया, हालांकि तीसरा पद कुछ नहीं होता, इस तीसरे पद को हम अन्य पद भी कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पंचानन, चंद्रशेखर, दिगंबर, नीलकंठ, त्रिलोचन विशेष रूप से सभी के सभी शिव जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर ये शिव जी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तब इनको 100% हम बहुव्रीहि समास ही कहेंगे। अगर अपने सामान्य शब्दों में होंगे तब वहाँ पर कर्मधारय, अन्यथा ये आपका बहुव्रीहि समास होगा। रातों रात में समास है। रातों रात में समास होगा जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तब वहाँ पर समास होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के अंदर शब्दों की जो पुनरावृत्ति होती है उसके अंदर शब्द अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग होते हैं, और सामान्य अर्थ में प्रयोग होने का मतलब अगर पुनरावृत्ति वहाँ है तब वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे बातों बात, बीचों बीच, और इसी प्रकार आप ले सकते हैं धीरे धीरे, कानों कान, ये सभी अव्ययीभाव समास के ही उदाहरण हैं। जैसे अव्ययीभाव समास के अंदर प्रतिदिन, यथाशक्ति भी इसके उदाहरण है। प्रतिदिन
प्रति में पहला शब्द अव्यय है और पूरा शब्द भी अपने आप में अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति में पहला शब्द अव्यय है। इस प्रकार से छठा है लाठा लाठी। लाठा लाठी में समास जो होगा आप देख सकते हैं, पिछले वाले उदाहरण में रातों रात वाले उदाहरण के अगर बात करें तो वहाँ दोनों ही शब्द एक जैसे थे, लेकिन वहाँ पर पुनरावर्तित थी। लेकिन लाठा लाठी अपने सामान्य अर्थ में इस्तेमाल ना होकर किसी तीसरे अर्थात अन्य शब्द में इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं लड़ाई। लाठा लाठी हमेशा लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, अर्थात लाठा का कोई अर्थ नहीं है, लाठी का कोई अर्थ नहीं है, वहाँ पर अर्थ है केवल लड़ाई का। अर्थात लड़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द अर्थात जब तीसरे किसी अर्थ में प्रयोग होते हैं तब उसे कहते हैं हम आपका बहुव्रीहि समास, अर्थात यहाँ लाठा लाठी में बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार से आप बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि जैसे मारामारी, या आप कह सकते हैं मारामारी के अलावा आप कह सकते हैं मुक्का मुक्की, लीपापोती, तू तू मैं, ये सभी अपने अन्य अर्थ में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। महत्वपूर्ण उदाहरण थे महान है तो जो आत्मा, महात्मा के लिए महान है जो आत्मा, अर्थात अगर ये अपने सामान्य अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है और हो ही रहा है महान है जो आत्मा, तब वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास वह होता है जब दोनों शब्द अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग हो रहे हों, किसी तीसरे के लिए इस्तेमाल ना हो रहे हों, तब वहाँ पर कर्मधारय होता है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है बहुव्रीहि और कर्मधारय के अंदर। अगर विशेष अर्थ में कोई तीसरा अर्थ निकल जाए तब वहाँ होता है बहुव्रीहि, लेकिन यहाँ पर महात्मा के अंदर कर्मधारय समास होगा। इस समास में अर्थ शब्दों तक ही सीमित रहता है और दूसरे पद की हमेशा प्रधानता होती है, क्योंकि यह कर्मधारय समास जो होता है तत्पुरुष का ही एक भेद होता है और तत्पुरुष के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए इसके अंदर भी दूसरा पद ही प्रधान होगा। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल अर्थात कमल महत्वपूर्ण है, परमेश्वर परम है जो ईश्वर अर्थात बाद वाला पद महत्वपूर्ण है, लोहे है जो पुरुष अर्थात दूसरे वाला प्रधान है, सुलोचना के अंदर भी ऐसे ही है। इस प्रकार से नया उदाहरण है चौराहा। चौराहा संख्यावाची समास होने के कारण यहाँ पर जो होगा द्विगु समास होगा। द्विगु तत्पुरुष समास का एक भेद होता है, तत्पुरुष समास के समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर यह एक भेद आता है। चौराहा संख्यावाची है, अर्थात ये आपका जो होगा द्विगु समास, संख्या सूचक चार राहों का समूह संख्यावाची होने के कारण आपका द्विगु समास के अंदर आता है। इसके कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि उदाहरण है दोपहर, या कह सकते हैं शताब्दी, या कह सकते हैं पंचनद, कह सकते हैं तिरंगा, कह सकते हैं तिकोना। ये सभी उदाहरण, एक महत्वपूर्ण उदाहरण है इकलौता, बहुत महत्वपूर्ण है, और अठन्नी, इसके अलावा सैकड़ा, ये सब महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा। एक और उदाहरण देखते हैं नौवा। अनाथ में समास है अनाथ, जिसके अंदर ए लगता है, अर्थात यह तत्पुरुष के एक भेद समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर नए समास होता है। नए समास का मतलब जिसके शुरुआत में नकारात्मक शब्द लगते हैं, अर्थात नए से जो नहीं के अर्थ में इस्तेमाल होता है, अर्थात इसके शुरुआत में ए, अन आदि शब्द लगते हैं। यह होता है आपका नए तत्पुरुष, अर्थात यह, जैसे आप उदाहरण भी मैंने इसके अलावा भी कुछ दिए हैं, अनाथ के अलावा भी उदाहरण दिए हैं, अर्थात नए तत्पुरुष तीसरे वाला विकल्प इसका सही होने वाला है। अनाथ, अयोग्य, अज्ञान, अनादि और असत्य जिसके शुरुआत में ए लगा है, अनापत्ति, अनजाना, और इसके अलावा उदाहरण दिया है आदि, अनजाना आदि। तो यहाँ इन सभी के अंदर जो समास दिए गए हैं। सबल में समास है, कौन सा समास होगा? सह लगने वाले जो समास होते हैं, एक विशेष प्रकार होता है बहुव्रीहि का, जिसके अंदर सह से शुरुआत होती है, अर्थात जैसे आपका सबल है, इसके अंदर बहुव्रीहि समास है। ये बहुत बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास के अंदर कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो सह से शुरू होते हैं, जैसे सह कुशल है, सह पत्नीक है, सफल है और साक्षर है। ये सभी जो आते हैं, जैसे मारामारी, लाठा लाठी, मुक्का मुक्की, लीपापोती, उत्तर पूर्व, तू तू मैं, ये सभी बहुव्रीहि के अंदर आते थे। ये भी बहुव्रीहि के अंदर ही आते हैं। जैसे सबल है, सकुशल है, सपरिवार है, सफल है, साक्षर है और सपत्नीक है। ये सभी जो उदाहरण आते हैं आपके, और विशेष उदाहरण है निर्भय और आपका निर्जन, ये भी आपके बहुव्रीहि समास के ही विशेष उदाहरणों के अंदर प्रयोग होते हैं। जैसे वीणा पाणी निशाचर, त्रिलोचन, मोदक प्रिय, घनश्याम, लंबोदर, गजानन, अगर विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं तो बहुव्रीहि ही वे होते हैं। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।